चिगुट, मृत्यु तेरी नियति नहीं है, तुम्हें जीना है। तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो लक्ष्य तुम्हें परम देव ने दिया है। उठो मेरे पुत्र, उठो। पतंगा भी दीपक की लहू में जलकर मरने से पहले फड़फड़ाता है, पर अंत में जलकर राख बन जाता है। नहीं! गौरी मेरी बेटी, तुझे मेरे खून की कसम, उठ, मार इसको। इनकी सांस चल रही है। जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। हे परमदेव, आपकी असीम कृपा है, हमारे पुत्र ने अपने विवेक का त्याग नहीं किया। जेगू, 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 जेगू। आज से तू हमारा सरदार है, हमारा राजा है तू। हमारा सरदार। बेटा, ये बात समझना आई कि तूने घोरी को मारा क्यों नहीं? वो उसके लिए उचित दंड ना होता। इसने बहुत बड़ा पाप किया है। इसने हम सबके सरदार मेरे बाबा की हत्या की है। इसको सजा हम सब देंगे, परंतु उससे पहले हमें वो कार्य पूरा करना है
जो बाबा ने अधूरा छोड़ा था, हमें मलिंग के राजा शिलादित्य से जाकर मिलना होगा। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दानव वंशी आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। क्या दृश्य है, जिसे फूलों से भी चोट लगती है वो आज पत्थर से खेल रहा है। दीदी संभालिए। गरिमा, हमें कुछ नहीं होगा। हम यहाँ भ्रमण के लिए आए हैं, तो थोड़ी धमा चौकड़ी की तो आवश्यकता है ना। और तुम हमारे सर पे खड़े रहोगे क्या? चलो कहीं दूर जाके हमारी प्रतीक्षा करो, जहाँ से तुम्हें हमारी बातें ना सुनाई दे। जाओ। दीदी, आपका ये रंग तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अब हमारे पास अंगरक्षक जो है। अब हमारा लक्ष्य देखिए। गरिमा रुको। तुम मूर्ति की तरह खड़े रहोगे। चलो उठाओ। राजकुमारी, हमारा नाम हरन है। हम आपके अंगरक्षक हैं, सेवक नहीं। अच्छा, तो तुम बोलते भी हो। दीदी, आप में और राजकुमार अंगद में एक समानता है। क्या? आप दोनों ही अभी भी बाल्य अवस्था में। गरिमा, ये ध्वनि कुछ अनुचित होता प्रतीत हो रहा है। राजकुमारी, आप लोग हमारे साथ आइए। सरदार, अगर उन लोगों ने हम पर तीर बरसा दिए तो जाएंगे गधे के मुंह में, पर बार फिर भी ना करेंगे। चप्पू रुकने ना चाहिए, बढ़ते चलो। सुनाई ना दिया? बोला ना तीर कमान को हाथ में लगाना। प्रहरी, ये क्या हो रहा है? कुछ कबीले वाले झील के मार्ग से महल की ओर बढ़े चले आ रहे हैं राजकुमारी। सैनिकों,
आदेश महाराज। सरदार, आपका पूरा सम्मान है। क्या सही है क्या गलत है इस बात का ज्ञान है हमें। ये बात बुद्धि में डाल ले, आक्रमण करने ना आए यहाँ पे। महाराज, यदि हमने नौकाएं किनारे पर लगने दी तो फिर इन पर नियंत्रण करना कठिन होगा। सरदार, वो देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमें उपहार में मृत्यु दिलाकर ही मानेंगे। ये बात हमारी समझ में आ गई है। साथियों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। ये बात ध्यान रहे, अगर किसी ने भी शस्त्र उठाए तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। सरदार, ये कौन सी बात हुई कि प्राण जाए पर शस्त्र न उठाएं? आपको हमारी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या? कोई तीर नहीं चलाएगा। क्षमा कीजिएगा सरदार। अपनी बात रखने आया राजा। इन शस्त्र सज्जित लड़ाकों के साथ नीचे रख दो। अब मनसा पता चली हमारी, अब रखे अपनी बात राजा। केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला ही अंदर जा सकता है, शेष यही रुकेंगे। रुक जाओ इधर। विदित हो, यहां आकर आपने सदियों पुराने नियम को अनदेखा किया है। आगमन का प्रयोजन बताएं। ध्वजा रख दो इधर ही। कल की बन के बासी और उनके नए सरदार चेगू की तरफ से आपके लिए तुच्छ सी भेंट। और राजन, बात यह है कि जो सदियों पुरानी तनातनी को जाने देते हैं गधे की ऊं में। कठिन समय आ रहा है, दोनों साथ में मिलकर निपट लेते हैं। कठिन समय? सरदार चेगोम इसका अर्थ नहीं समझे। आप कहना क्या चाहते हैं? चेगू, मलिंग राज्य को ये विवाह संबंध ले जाएगा। तुम्हें महाराज शिलादित्य को रोकना होगा। माई तो चिंता ना कर, मैं उन लोगों को बोल दूंगा कि महापुरम की परवाली नार। नहीं, ऐसे नहीं, वहां पर उनके गुप्तचर होंगे। तुम्हें बहुत संभल कर सोच विचार कर उन्हें बताना होगा। माई ने ये बात बताई
उनने देखी कि काली पिशाची शक्तियां मलिंग पे धावा बोलने के लिए इकट्ठा हो रही हैं, जिनकी काली मनसा है मलिंग हत्याने की, मलिंग का सिंहासन पाने की। कौन है वो? किस राज्य के हैं वो? राजा सब बताऊंगा मगर अकेले में, सबके सामने इससे ज्यादा कुछ ना बोल पाऊंगा मैं। आप कहना क्या चाहते हैं सरदार चेगू? आपको हमारी सभा पर विश्वास नहीं है? देखिए, जो भी कहना है खुलकर कहिए। हमारी सभा को अपमानित किए बिना ये सब हमारे विश्वास पात्र हैं, याद रहे ये बात। ठीक है राजा, तो यही बोलूंगा कि मलिंग और कल्की वन में संबंध बना लेने चाहिए अब। ये एक ही रास्ता है। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी पुत्री जानती है। हमारी पुत्री? किसकी बात कर रहे हैं आप? राजकुमारी ऐश्वर्या, तेरी मेरी भेंट हो चुकी है जो हम पे बीती, और कैसे मेरी माई ने मलिंग का नाच देखा, बताना सब कुछ। बताना। आपकी माता ने जो देखा, हम उस पर विश्वास क्यों करें? राजकुमारी अब भी कुछ ना बोलेगी तो बोलना। माई जिस दृश्य प्रणाली की सगाई से देखती आ रही है, तो राजा सबसे पहले तो जे करो, महापुरम के साथ सारे संबंध तोड़ दो, और जो नए रिश्ते नाते का वचन दिया ना, उनको जाने दो गधे की ऊं में। सरदार चेगू! आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? देखिए सरदार चेगू, महापुरम हमारा आदि मित्र राज्य है, और शीघ्र ही हमारी ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी प्रणाली का होने वाला घर संसार होगा। और आप हमें यह सुझाव दे रहे हैं कि हम उनसे संधि विच्छेद कर लें, सारे वादे तोड़ डालें। हाँ, यही तो बोल रहा हूं मैं, क्योंकि माई ने जो देखा वो तो अटल सत्य है, और महापुरम का नाता मलिंग से जुड़ गया ना, तो जे मलिंग का नाश होगा। राजा कोई ना बचेगा, ना तुम ना हम। और तुमने ये बात तो सुनी होगी कि जिसकी मातृभूमि ना होती है ना, उसका जगत में कुछ ना होता है। बस राजकुमारी ऐश्वर्या, इस मर्यादाहीन व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया हमारे राज्य मलिंग पे। बोलिए, उत्तर दीजिए। बिना आमंत्रण के हमारे राज्य में आकर आपने पहले ही परसों पुराने नियम का उल्लंघन किया है, और उसके ऊपर आप हमें ही राज्यपाठ पढ़ा रहे हैं। क्या समझ के यहाँ पर आए थे कि हम लोग कठपुतली हैं? जो आप कहेंगे वो बात मान जाएंगे हम? अक्षम्य उदंडता की है आपने। माफ ना करोगे तो ऐसा कौन सा दंड दे दोगे जो इससे ज्यादा पीड़ा देगा? राजन, तुम्हारी और मेरी प्रजा रोएगी, जिंदगी भर माफ ना करेगी हमें। चुप चुप सरदार चेगू, एक शब्द आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते हम। इससे पहले कि हम आपके बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसके लिए बाद में हमें ग्लानि हो, हमारे राजमहल और हमारे राज्य, इन दोनों से आप प्रस्थान कीजिए। और एक बात, भविष्य में हमारे राज्य मलिंग में आने का कभी दुस्साहस मत कीजिएगा।